10 नंबर हमने काटे, 100 के 100 नहीं दिए। कोई नहीं होता, वैसे 100 में से 100 ही है, और कोई इनका ऑप्शन में कोई है नहीं दूसरा। ऑप्शन में है नहीं, और योगी की सरकार ही चाहिए। कोई है ही नहीं। तो जनरल वीके सिंह को ही चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सांसद जी कौन हो इस बार? बीजेपी की गवर्नमेंट, योगी की। हमारे ऊपर जीएसटी लगा दिया जाता है, उसके बाद नए नए कानून लगा दिए जाते हैं। व्यापारी तो परेशान पहले से ही था और आज भी व्यापारी परेशान है, इसमें कोई नई बात थोड़ी। व्यापारी को तो हमेशा दबाया जाता है। तो ये है गाजियाबाद का चोपला मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीनतम है। इसकी बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि जो यहाँ पर अपनी मुराद लेकर आता है उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर की खासियत है कि ये दक्षिण मुखी मंदिर है। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो वहाँ की खासियत का भी जिक्र करना चाहिए। अब बात आ रही है मुद्दों की, तो देखिए गाजियाबाद के अपने मुद्दे रहे कि यहाँ पर जो सड़क थी वो बहुत ही खस्ता थी, गंदगी का अंबार था। दूसरी बड़ी बात ये थी कि सिक्योरिटी, गुंडागर्दी, क्राइम रेट, ये एक बड़ी समस्या थी। अब लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि ये मुख्य बाजार है, तो बाजारों में क्या होता है कि आपको पूरा हाल समझ में आ जाता है। हिंदू बाहुल्य इलाका है ये, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है गाजियाबाद, ये हिंदू बाहुल्य है। इसमें ऑलमोस्ट जो 70% है वो हिंदू आबादी है। उसके बाद जो बाकी आबादी है वो फिर वो आती है मुस्लिम आबादी। आइए कुछ लोगों से हम पहले बातचीत कर लेते हैं, फिर यहाँ का पूरा सियासी गणित आपको समझाऊंगी कि क्या यहाँ पर कितनी जातियाँ हैं, किस जाति का कितना वोट परसेंटेज है, और यहाँ पर कौन कब से जीता, कब किसने चुनाव जीता, कब किसी की हार की क्या कुछ वजह रही। तो आइए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो बिल्कुल आमजन है ना, वहाँ पर आप चले जाइए। तो ये एक भैया है, मुझे लगता है कि इनका काफ़ी पुराना ये ठेला होगा, जहाँ पर कचौड़ियाँ बेच रहे हैं। और जहाँ पर मुझे पहले लोग कहा करते थे कि जहाँ पर चाय पर चर्चा होती है वहाँ पर ज़्यादा बड़ी बात निकल कर आती है, लेकिन मैं कचौड़ी और ये जो आपके ब्रेड पकौड़े इस ठेले पर आई हूँ, तो आपके पास भांति भांति के लोग आते होंगे। क्या कहते हैं, बढ़िया काम हुआ गाजियाबाद के? हाँ, बहुत बढ़िया। सांसद जी ने बढ़िया काम कराया। हाँ बिल्कुल। जो मुद्दे थे यहाँ पर सड़क वड़क के या फिर क्राइम के, वो सब कम हुआ क्या? बहुत कम हुआ पहले। हाँ, कम। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यही होता है कि बाजारों में खासतौर पर गुंडागर्दी ना हो, छिनैती ना हो, डकैती ना हो, तो वो सब चीज़ों में सुधार हुआ क्या? आओ जब ऐसा ये बताइए, मैं तो बाहर का हूँ। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। तो ये छिनैती डकैती कुछ कम हुई क्या यहाँ पर? अब सब ठीक है क्या? नहीं, वो तो बात ठीक है, अब तो सब सही है, लेकिन गरीब आदमी को सताया ना जाए। जो जहाँ खड़ा हुआ है उसे खड़ा रहने दे। किसी भी गरीब आदमी, ठेली पटरी वाले को वहाँ से हटाया ना जाए। तो कुछ लोग ऐसे ये निगम विगम वाले लोग परेशान करते हाँ, हैं। सब परेशान करते, परेशान करने वाले परेशान करते हैं। लेकिन ये है कि मेरा मानना तो यही है, जो पुराने टाइम से ठेली पटरी पे कहीं बैठा हुआ है उसे परेशान ना किया जाए, उसे खड़ा रहने दिया जाए। बाकी देखो, विकास तो हो ही रहा है गाजियाबाद में, ऐसी बात नहीं है। बढ़िया विकास हो रहा है। बढ़िया विकास हो रहा है। बढ़िया काम किया। हाँ, सब सही है। की बात करूं तो कितना नंबर दे देंगे सांसद जी को? 10 में से 10 देंगे। सांसद जी को कितने नंबर देंगे? 100 में से 100। 100 में से 100? हाँ जी। इतना अच्छा काम किया सांसद जी ने। आप देख रहे होंगे। आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, हम तो अभी आने वाले हैं, आप रेगुलर रहने वाले हैं। आप मीडिया में हो ना, आपको भी ज़्यादा पता है कि इस समय क्या मार्केट में क्या सड़कें हो गई, कानून बढ़िया हो गए, हर तरीके से बढ़िया चल रहा है। डकैती, छिनैती वाले ये जो विषय रहा करते थे वो सब नहीं? नहीं, कुछ नहीं है सब। पिछली बार यहाँ पे बड़ी कांग्रेस ने जबरदस्त फाइट की थी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस रही थी। इस बार भी मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अब कोई नहीं, कोई है ही नहीं। तो जनरल वीके सिंह को ही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सांसद जी कौन हो इस बार? बीजेपी की गवर्नमेंट, योगी की। चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, जरा गौर कीजिएगा, उम्मीदवार कोई भी हो लेकिन सरकार चाहिए योगी की गवर्नमेंट। योगी जी की प्रदेश में हुई, देश में? यहाँ पर योगी चाहते हैं और मोदी जी। देश में मोदी जी। और भी लोग हैं, आइए जरा इनसे भी बात करती हूँ। यहीं के स्थानीय हैं? जी जी, सांसद जी ने काम ठीक ठाक कराया है क्या? बहुत बढ़िया काम करा है जी, बहुत अच्छा काम। मिलते हैं लोगों के पास, आते जाते हैं, सुख दुख में होते हैं साथी? हाँ हाँ हाँ, रहते हैं साथी? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये डकैती, छिनैती, क्राइम का कुछ ऐसा कुछ, या मार्केट में तो खास तौर पर जो परेशानी, ऐसी परेशानी तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं है जी। बहुत कितने नंबर देंगे सांसद जी? सांसद जी को 90 नंबर देंगे 100 में से। 10 नंबर जो काटे वो किस बात के काटे? वो किस बात के काटें कि वो छोटी छोटी जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वो शहर के गाजियाबाद के सिटी के अंदर ही रह जाते हैं, आगे तक नहीं पहुँच पाते। कोई नहीं होता। हम तो 10 नंबर हमने काटे, 100 के 100 नहीं दिए। कोई नहीं होता, वैसे 100 में से 100 ही है, और कोई इनका ऑप्शन में कोई है नहीं दूसरा। ऑप्शन में है नहीं, और योगी की सरकार ही चाहिए। कोई तो हाँ, बुलडोजर बाबा ही में चाहिए। हुई, लेकिन देश में? देश में मोदी। देश में मोदी, प्रदेश में योगी, और ये जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से भा रही है। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि सांसद जी को वो कितना नंबर देंगे। स्थानीय है, यहाँ के गाजियाबाद के निवासी हैं? नहीं है, गाजियाबाद के निवासी हैं। तो आपने तो यहाँ पर कई सरकारों को देखा होगा, कई सांसदों को देखा होगा। हालांकि 2004 के बाद से तो लगातार बीजेपी जीत रही है। क्या बदलाव हुआ है यहाँ पर, विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, और बहुत ज़्यादा हुआ है। सांसद जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया है जी। मिलते जुलते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं? हाँ, आते रहते हैं कभी कभी। हाँ, अच्छा, ऐसे तो नहीं कि सांसद जी लापता हो जाते हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि सांसद जी लापता हो जाते हैं। नहीं, आते जाते हैं, यहाँ आते जाते हैं? सब आते हैं,
अभी आए थे थोड़े दिन पहले भी। अभी भी आए थे। तो यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, सांसद जी ने बढ़िया काम करा है? सब बढ़िया काम कर रहा है, बाजार बढ़िया हो रहा है, चमक रहा है बाजार। बढ़िया हो रहा है। काम कैसा चल रहा है? बढ़िया किया सांसद जी ने काम? रुकिए मैं आपकी तरफ आती हूँ। सांसद जी ने कैसा काम किया? बढ़िया काम किया, अच्छा काम है। कितने नंबर देंगे सांसद? 100%। हाँ जी, तो इस बार कोई मुकाबला है जबरदस्त, किसके बीच में मान रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है, बीजेपी है। पिछली बार तो नंबर 2 पर रही थी कांग्रेस, इस बार क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, थर्ड पे फोर्थ पे पहुंच जाएगी। हाँ, इस बार तो बोल रहे थे कि मुकाबला ही कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी आएगी। तो यहाँ जाति धर्म कुछ नहीं चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। नहीं, क्या चलेगा? मोदी। जाति धर्म कुछ नहीं चलेगा, चलेगा मोदी। आइए और भी हमारे साथ में हैं। काम सही चल रहा है? बढ़िया। सांसद जी आते हैं, लोगों के बीच रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो एक सांसद का काम होता है लोगों के बीच में रहना और वहाँ पर बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं को लेकर आना। आपके सांसद जी के साथ तो प्लस पॉइंट ये है कि आपके सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं और अच्छी खासी पैठ भी रखते हैं। फिर भी यहाँ पर समय देते हैं, प्रॉपर समय देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के बीच रहते हैं। हाँ, बढ़िया। आप अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे कभी, या बाजार की कोई समस्या हो तो? हाँ, बाजार की कोई समस्या होती है, हमेशा अवेलेबल होते हैं, बात होती है, कोई दिक्कत नहीं कितने नंबर देंगे अपने सांसद? 100%। सांसद जी पास या फेल? फेल। सांसद जी फेल, इतना काम करके भी? सांसद जी पास, कांग्रेस फेल। अच्छा, कांग्रेस फेल, सांसद जी पास, वो टंग ऑफ स्लिप हो गया। आइए और भी लोगों से चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी और भी दुकानें काफ़ी सारी अंदर है और देखिए ये बड़ा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पुराना, कितना पुराना बाजार हो गया होगा? 43 years old। 43 साल। इस 43 साल में, हाँ, तो इस 43 साल में आपने कई सरकारों को देख लिया होगा, तो फिर क्या क्या बदलाव हुआ और आज क्या हालात? बदलाव तो हो रहा है, विकास भी हो रहा है, लेकिन अतिक्रमण बहुत हो रहा है, बहुत बाजार में। जो ये हार्ट ऑफ द सिटी है, गाजियाबाद की नाक है ये, चौपला मंदिर, गाजीपुर लोग कब्जा कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और अनऑथराइज कब्जा कर रहे हैं। और सरकार तो योगी जी का बुलडोजर चलता है? नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा, बुलडोजर चल नहीं रहा। अनऑथराइज बैठे हैं टाउन हॉल पे, निगम की दुकान के आगे बिजली के मीटर लग रहे हैं, उनके कैसे ऑथराइज? के अधिकारी जरूर सुन लें। उनके ऑथराइज मीटर कैसे लग गए निगम की नाक के आगे? जिसके यहाँ कोई किराएदारी नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं, तो फिर कैसे मीटर लग रहे हैं वहाँ? सांसद जी को कितने नंबर देते हैं? 0। सांसद जी ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं। तो सांसद जी के फेल होने की वजह क्या है? सांसद जी आपके टिकट नहीं मिलेगा उनको? टिकट नहीं मिलेगा? जी नहीं। तो कोई और अगर कोई आता है तो कोई कौन सा चेहरा होना चाहिए? जी वोट तो बीजेपी को जाएगी। अच्छा, हाँ, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, वोट जाएगा बीजेपी को। और सांसद जी से नाराजगी है कुछ लोगों में, और देखिए ये तो होता ही है, कुछ लोग नाराज भी होते हैं जहाँ पर बात नहीं सुनी जाती। तो यहाँ पर कुछ लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि सांसद जी को अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। आइए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। मार्केट में और भी काफ़ी सारे लोग पीछे हैं। कितनी पुरानी हो गई आपकी दुकान भैया जी? 42-45। तो 42-45 में तो बड़े बदलाव देखे होंगे आपने इस बाजार में? हाँ, देखे हैं बहुत। देखे हैं बहुत। अभी जो बदलाव है वो कैसा है? ठीक है, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं सांसद जी। भाई ये हट गया ना, अतिक्रमण ये फैला रखा है शॉपों के आगे, दुकानों के आगे, वो गलत है। गवर्नमेंट की जगह गिर रखी लोगों ने, वो गलत है। तो सांसद जी को कितने नंबर देते हैं? नंबर जब देंगे जब काम करेंगे ढंग से वो। तो अब तो नंबर में रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बारी आ गई। ऐसा है, बीजेपी का बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा क्यों कि बीजेपी का बंदा है, कोई भी हो हम तो वोट उन्हीं को देंगे, जब सांसद जी काम नहीं कर रहे आपके मुताबिक? सांसद किसी का भी हो, कोई आके पब्लिकली काम नहीं करता है। अच्छा, ये ऐसी पोस्ट हो जाती है, 5 साल बाद आते हैं, फिर वोट मांगने जाए। किसी भी कोई उसका हो, पार्टियां काम करती हैं, जो इनका एजेंडा है उसके थ्रू काम होता है देश में। सारी वही तरक्की होती है, वही काम होते हैं। तो काम हो रहा है देश के अंदर? देश के अंदर काम हो रहा है, इसलिए वोट उसी को जाएगा, पार्टी को। ये भी एक बड़ी बात है कि सांसद जी काम करें ना करें, लेकिन जो केंद्र की सरकार काम कर रही है वोट उसी पर पड़ेगा। केंद्र की सरकार के काम पर वोट पड़ेगा या सांसद जी के काम के नाम? केंद्र की। सांसद जी को कितने नंबर देते हैं? सांसद जी को कोई नंबर नहीं है मेरे पास। कोई नंबर नहीं है। इतनी नाराजगी सांसद जी से क्यों? आते ना जाते बाजार में, करीब हाथ जोड़ने तो आ जाऊंगा कम से कम, इतने बाजार के अब आएंगे, वोट पड़ेंगे तो आएंगे, तब तो मान जाएंगे नाराजगी। होता है बहन जी, ये तो बताओ जब आने से क्या होता है। तो आखिर में देखिए, पहले आप क्या कहेंगे सांसद जी के काम पर? बस कुछ नहीं, क्या कहेंगे, इनके काम पर ऐसे ढिल्ला ही चल रहा है ना, तो क्षेत्र में घूमते नहीं है। क्षेत्र में घूमते नहीं हैं सांसद जी, सुन लीजिए अभी भी वक्त है, नाराजगी दूर कर लीजिए। ये बताइए सांसद जी को कितने नंबर आप देंगे? 10 में से 4 नंबर देंगे। तो इतनी नाराजगी सांसद जी से? देखिए, नाराज़गी ये है कि हमने बहुत विश्वास से उनको वोट किया था, भाजपा को वोट किया था, नरेंद्र मोदी जी को वोट किया था। लेकिन अगर विकास सिर्फ गाज़ियाबाद की बात की जाए तो आज भी गाज़ियाबाद में कोई ऐसी सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिली जो हमने वोट किया था। गाज़ियाबाद में आज भी बेरोजगारी उतनी ही है जितनी पहले थी, बल्कि बड़ी होगी, कम नहीं होगी।
शिक्षा के क्षेत्र में आप चले जाइए तो कोई स्कूल्स इतने अच्छे नहीं बन गए, ना कोई यूनिवर्सिटी आ गई, ना कोई स्कूल्स बने कि हम लोग उनको बहुत अच्छा कह सके कि बहुत अच्छा काम हमारे लिए स्कूल्स के लिए करा है। नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल कुछ नहीं। कनेक्टिविटी बेटर हुई, रैपिड मेट्रो यहाँ पर मिला, मेट्रो भी स्मूथली चल रही है, लोग कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी बेटर हुई है, तो ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर होगा। मैम ये तो प्रोजेक्ट्स लगे होते हैं, शुरू से ही लगे होते हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है। आज भी आप देख लीजिए, उसका उद्घाटन कर दिया गया, स्ट्रेच को बताया गया 300 किलोमीटर का, 17 किलोमीटर का स्ट्रेच ओपन कर दिया। तो ज़रा सा ओपन करने से ये नहीं होता कि पूरा स्ट्रेच ओपन हो गया है। आज भी आप चले जाइए, उसकी सारी सीटें खाली जा रही हैं, बेरोजगारी सड़कों पर है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं है। दुकानदारी सही चल रही है कि नहीं? नहीं, हमारे ऊपर GST लगा दिया जाता है, उसके बाद नए नए कानून लगा दिए जाते हैं। व्यापारी तो परेशान पहले से ही था और आज भी व्यापारी परेशान है, इसमें कोई नई बात थोड़ी। व्यापारी को तो हमेशा दबाया जाता है। तो सांसद जी को कितने नंबर देते हैं? मैं 8 नंबर देना चाहूँगा उनको। सांसद जी के 2 नंबर काटे किस बात पर? 2 नंबर इसलिए काटे गए हैं कि उनके पास, सांसद जी के पास गाजियाबाद शहर में जो यहाँ के लोकल जो व्यापारी हैं उनसे बात करने का मतलब वो समय नहीं निकाल पाते हैं। हो सकता है उनकी मजबूरियों, क्योंकि जो आदमी, जो व्यक्ति, मंत्री जी जो हैं, जो बाहर देश विदेश को भी आप देख रहे हैं, हो सकता है उनकी मजबूरी हो कि यहाँ के व्यापारियों को वो समय न दे पाते हो। तो मैं इसलिए 2 नंबर उनके इसलिए काटना चाहूँगा। आप कितने नंबर देते हैं? मैं तो 6 नंबर ही दूंगा जी। 4 नंबर किस बात के काटे हैं? 4 नंबर तो इसलिए काट रहा हूँ, 6 नंबर भी इसलिए दे रहा हूँ कि इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ काम करा या कुछ, इसलिए कि वो पार्टी की वजह से, कि वो बीजेपी में है, थोड़ा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में है, तो काम वाम में तो उन्होंने ऐसा कोई खास मुझे दिखता क्या नहीं। ऐसी एक्सपेक्टेशंस इस पर खरा नहीं उतर पाए जनरल वीके सिंह? देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने किसी को अपने साथ लेके चलने का, कि मार्केट में आए हों, कभी कोई दिक्कतें हों कि पूछा हो, कि जैसे अब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले वो आते हैं यहाँ पे, उसके बाद वो आए ही नहीं, उसके बाद कभी पूछने भी नहीं है। देखो, एक बार इंसान होता है कि सबने जितवाया है तो उनको आगे पूछना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कि सुख दुख में खड़ा होना चाहिए लोगों के साथ। वो वाली बात अभी तक उन्होंने करी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो आप लोग नंबर काट रहे हैं, फिर ये नंबर किसी और के खाते में चले जाएंगे क्या? अब ये तो वक्त ही बताएगा जी, क्या होता है क्या नहीं होता। खाते में जाएंगे क्या? नहीं, नंबर किसी के खाते में नहीं जाएगा। और जहाँ तक सांसद साहब की बात है, जनरल वीके सिंह जी की, अभी हमारा एक मुद्दा आया था जो आज भी विचाराधीन है, जो नगर निगम का किराए को लेकर था, इस गोल मार्केट पर जहाँ आप खड़े हैं। जब किसी भी विधायक ने, किसी भी मेंबर ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, तो उनकी तरफ से इस चीज़ को लेके हमारा सपोर्ट आया और उनकी तरफ से हमें आश्वासन दिया गया। ऐसा नहीं है कि वो हमारे सुख दुख में नहीं खड़े हैं, लेकिन मैंने अभी 2 नंबर जो माइनस किए उनको इसलिए वजह से किए कि वो अपने किसी कार्य के शेड्यूल की वजह से जो हम लोगों से टच में नहीं रह पाते हैं। अगर वो इस चीज़ को भी अगर कवर अप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर मतलब उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं। देखो जी, बात यह है, सांसद जी तो वैसे ही बिजी रहते हैं, उनके शेड्यूल ही बिजी रहते हैं। मैं उनको 8 नंबर ज़रूर दूंगा। 2 नंबर जो काट रहे हैं और 8 नंबर जो दे रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, कुछ टाइम फैक्टर भी होते हैं जो उनको नहीं मिल पाते हैं, अदरवाइज वो हमारे फेवर में है, पर उनके पास टाइम नहीं है, उनके शेड्यूल बहुत बिजी है। ऑन द होल ही इज़ वेरी नाइस मैन। इंसान वो अच्छे हैं लेकिन वक्त नहीं दे पा रहे हैं, इस पर नाराजगी है बस, और बाकी इसमें क्या मानकर चल रहा है इस बार यहाँ का मुकाबला कैसा होगा? गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो गाजियाबाद क्षेत्र में कैसा मुकाबला मान रहे हैं? 95% बीजेपी है। 95% बीजेपी है, तो मतलब इसका खामियाजा तो फिर आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखो, समय एक जैसा नहीं रहता है, कहीं अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी होंगी। तो आप लोगों को मोदी सरकार पे भरोसा है, इसलिए सांसद से जो नाराजगी है उसको आप दरकिनार कर सकते हैं? वो ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा वो नहीं है। तो कुछ तो विकास हुआ होगा गाजियाबाद में, उनकी मौजूदगी में कुछ हुआ, बदलाव कुछ की नहीं? कोई तो काम कराया होगा आप लोगों का। विकास कई जगह पे डिपेंड करता है। सांसद जी का विकास अपनी जगह है, यूपी गवर्नमेंट का विकास अपनी जगह है। कांग्रेस में राहुल गांधी के नाम पर है, कोई नेता पसंद आता है कि नहीं? हमें सिर्फ मोदी और योगी ही पसंद है, वोट तो मोदी को जाएगी। अखिलेश यादव नहीं पसंद है? नहीं, वो भी पसंद नहीं है जी। क्यों, ऐसा क्यों? अखिलेश से इतनी नाराजगी क्यों? अपनी समझ की बात है, अपनी मन की बात है, वो नहीं करते। राहुल गांधी नहीं अच्छे लगते आपको? वो तो बिल्कुल पप्पू आदमी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं राहुल गांधी के बारे में? ऐसा उनकी बात क्यों? उनके राज्य में कुछ भी नहीं हुआ, मोदी सरकार बहुत कुछ हो रहा है। शायद यहाँ नहीं हो रहा, गाजवाले को बोलता कि बहुत जगह जगह हो रहा है। जगह जगह सड़कें बननी है, स्कूल बनने हैं, कॉलेज बनने हैं, एयरपोर्ट बनने हैं, रेलवे स्टेशन बनने हैं। लेकिन ये जो यहाँ के जो लोकल नेता हैं, विधायक हैं, MLA हैं, पार्षद हैं और जो मेयर है, ये सब बेकार हैं। यहाँ कोई ढंग का वो नहीं है।